हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 4 जून को 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और जो सत्ताधारी पार्टी है, चाहे राज्य में या केंद्र में, उसे उत्तर प्रदेश में मनमाफिक नतीजे देखने को नहीं मिले और जिसका मुख्य कारण उत्तर प्रदेश में समय पर भर्ती परीक्षा ना होना, भर्तियां ना आना, उनकी परीक्षा ना होना, पेपर लीक हो जाना, रिजल्ट घोषित नहीं होना, रिजल्ट घोषित हो जाए तो कोर्ट में भर्ती चली जाना। पिछले 5-7 साल से बच्चे बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा निराश, मायूस, जैसा भी आप अपने आप को समझते हैं। आप सब आसपास हजारों बच्चों को जानते हैं, खुद को जानते हैं, आप समझते हैं। तो मुख्यमंत्री जी से बहुत आशा युवाओं को रहती है कि कुछ बेहतर अपने युवा साथियों के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो चीजें उतरी धरातल पर क्या कमी है वो सरकार अच्छे से जाने, उसकी वजह से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही। तो चुनावों का परिणाम आया तो बच्चे ने वो जो गुस्सा था, वो क्रोध था, वो वोटिंग पैटर्न में दिखाया और अब ये जो झटका लगा है सरकार को, ये जो अब सरकार जगी है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, उसी को लेकर आज 6 तारीख मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें सभी आला अधिकारियों को बुलाया था। सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, हर एक विभाग के काम की समीक्षा हुई। बड़े अफसरों को विभागीय कामकाज के ब्यौरे के साथ बुलाया। अफसरों को आज अलग अंदाज में डील करने वाले थे। ये मीटिंग कई घंटे चली। अभी थोड़ी देर पहले इस मीटिंग का परिणाम आया है। तो परिणाम देखिए कि आपकी जो वोट है वो कितनी आपके लिए काम करती है, उसका आपको नजराना देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहां पर ऊपर सबसे ऊपर है, खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया होगी तेज। पूरा पढ़ लेना। सीएम योगी ने बैठक में अफसरों को दिए निर्देश, खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करें। जीएसटी के लिए ये परफॉर्मेंस, ये बाकी चीज, ये आपके लिए यहां पर 2 इंपॉर्टेंट है कि खाली पदों पर जो भर्ती उनकी प्रक्रिया तेज करें और जिन विभागों में खाली पद है वो अधियाचन दें। इसी में साथ ही जब इन्होंने प्रक्रिया तेज करने की बात कही है तो ये जाहिर सी बात है कि जो भर्तियां अभी जारी हैं, जो भर्तियां लंबित हैं, या तो जिनका एग्जाम होना है, या जिनका रिजल्ट आना है, या जिनका ज्वाइनिंग होनी है, नियुक्ति होनी है, और या फिर साथ ही नई भर्तियां जो आनी है, इन सभी पर अफसरों को निर्देश। हालांकि ये निर्देश आपको याद होगा कि 2020 में हमने एक पदयात्रा करी थी लखनऊ तक जाने की, जिसमें हम लोग अमरोहा से पार करके मुरादाबाद से थोड़ी देर पहले तक पहुंच गए थे। उसी दिन मुख्यमंत्री जी ने ऐसी एक सेम बैठक की थी जिसमें UPSSC, पुलिस भर्ती बोर्ड, UPPSC सबको बुलाया था। फिर क्या हुआ, उनका क्या कैलेंडर का हुआ, अभी तक कुछ नहीं है। तो लेकिन अब ये चुनावों के नतीजे बहुत कुछ सरकार को जगा रहे हैं, बहुत कुछ अंदाजा दे रहे हैं कि भाई अब आपको उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए काम करना पड़ेगा। शिक्षक भर्ती से लेकर चाहे UPSSC में सुधार हो या फिर UPSI में जिस प्रकार से धांधली हुई उसकी जांच को लेकर बच्चों में क्रोध हो, या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस के RO कांस्टेबल की भर्ती लीक हो, असल में एकदम धरातल पर अब वास्तव में आपको काम करना पड़ेगा। ऐसे अब बिना काम किए बहुत मुश्किल होगी चीजें आपके लिए। तो साथियों, ये जो भी निर्देश दिए गए इन पर कितना कार्य होता है, कितना इसको लेकर अधिकारी सरकार संजीदा रहती है, कितना इसका फीडबैक रहता है, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, भर्ती बोर्ड हो या UPSSC हो, अब ये थोड़ा सा अपने अंदर, जब वो कोई अधिकारी या कोई बड़े मुख्यमंत्री जैसे डांटते हैं ना, तो थोड़ा सा अंदर कुछ करने का जुनून जगेगा इनके अंदर। तो आप ऐसा समझिए, किसी भी समय आपकी एग्जाम डेट की आपको खबर आ सकती है। हमने साथ ही इसके लिए 9 जून को एक और ट्विटर कैंपेन करने का सोचा है। आप एग्जाम कभी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम संभावित कैलेंडर, ज्वाइनिंग, रिजल्ट, इसके बारे में तो कोई जानकारी दे दीजिए, जिससे कि जो 48 लाख बच्चे अभी बिना किसी डेट को दिमाग में रखे तैयारी कर रहे हैं, ये किसी डेट को रख के अपनी तैयारी को और ज्यादा मोटिवेशन से और ज्यादा लगन से तैयारी कर सके। जो भटक भी रहे उन बच्चों का भी नुकसान न हो। अगर आप जल्दी में अगर आप समय से डेट दे देते हो, एग्जाम कभी लो, आपकी मर्जी है, पर
इसको ज्यादा लेट भी ना करें क्योंकि ऑलरेडी 5-6 साल से लेट हो रहा है। उधर रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर का रिजल्ट रुका पड़ा है, एसआई की भर्ती आनी है, तो भर्ती बोर्ड को बहुत काम है करने के लिए अगर वो ईमानदारी से करे। अब क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने आज बैठक में इनकी चूड़ियां टाइट करी हैं, तो हो सकता है कि अपने कार्य को और संजीदगी से अंजाम दें। ये थी साथी। अब क्या है कि आपको डेट भी आएगी, सारी चीजें होंगी, लेकिन तैयारी आपकी रास्ता भटकना नहीं चाहिए, तैयारी आपकी रुकनी नहीं चाहिए। हमसे जितनी हो सकती है हम जैसे भी हैं, अच्छे बुरे, कभी आपके लिए अच्छे कभी आपके लिए बुरे। सुबह एक बच्चे का कमेंट देखा, और सर इतने कोर्स क्यों निकालते हैं? मैं मम्मी की कसम खा रहा हूं, मेरी एक चीज आप लोग बताओ, मेरा कोर्स दिसंबर में जब भर्ती आई तब आया, परिश्रम, बहुत ही कम फीस पर पूरी लगन से तैयारी करी, फिर पेपर, हर पेपर के दिन तक पूरी पागलों की तरह दिन रात, फिर जो भी हुआ पेपर लीक हुआ उस पे भी पूरी अपनी ताकत लगाई, हर चीज को रिस्क में रख के, हर चीज को, चैनल को, सबको दांव पे लगाकर, एक कोई इसमें नहीं। उसके बाद में लीक रद्द हुआ, उसके बाद में परिश्रम दोबारा, उसके बाद में बता दो कि ये बैच आपने मेरा पैसे दे के एग्जाम पर का लिया हो। महाक्रांति फ्री दिया कि बच्चे थ्योरी कर लेंगे, 111 रुपए के मॉडल पेपर आपके घर भेजे, वो तो मैंने मॉडल पेपर आपके घर भेजे, कहीं भी मॉडल पेपर आप लोग गई, वो भी इतनी कम फीस में। अब ये महाभारत निकाला तो वो प्रैक्टिस सीट भेज रहा हूं आपके घर, कोई ऐसी चीज थोड़ी ना कह रहा हूं कि ऐसे दे दो, उसमें भी आपके लिए फ्री प्रैक्टिस दे रहा हूं एप्लीकेशन पे भी। तो फिर भी मैं बुरा हूं, लड़ूं भी, कुछ भी करूं, आवाज भी उठाऊं, रिस्क भी लूं, तो मुझे उसमें अब साबित नहीं करना। वो घाटू बाबा देखेंगे कि मैं बुरा हूं अच्छा हूं। वो थोड़ा हर्ट होता है इन चीजों को सोच के कि आदमी बिना सोचे समझे बोल जाता है कि व्यक्ति कर क्या रहा है क्या नहीं। तीसरा बैच बता दो किसने भी लिया हो, एक भी नहीं बता सकता तुम में, पर चलिए कोई बात नहीं, उसमें भी आपके घर भेज रहा हूं इतनी, उस पे 800 900 पेज की चीज, और पेपर में क्वेश्चन भी फंसा रहा हूं उससे, फिर भी, पर चलो कोई बात नहीं, ये सब चलता रहेगा। अभी आप क्या करते हो कि अपनी तैयारी को कब करते हो? जब आप, यहां सबके लिए अच्छे नहीं हो सकते लोग, तो अयोध्या के निवासी भगवान श्री राम के परिवारजनों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो यहां सबको आप खुश नहीं कर सकते, लेकिन जो ईमानदारी वास्तव में सोचेगा बैठ के और बाकियों से भी तुलना करेगा, तो फिर भी मेरा नीचे ग्राफ मिलेगा, ऊपर नहीं मिलेगा इस मामले में। पर चलो कोई, मेरी भी रोजी रोटी है, 100 लोग हैं उनको भी देखना है, सबका अपना ऐसे ही चलता है बच्चा, पर चलो कोई बात नहीं, उस सब पे नहीं कंट्रोल। अभी चीजें क्या है कि आप लोग कब पढ़ाई करते हो? जब डेट आ जाती है, लास्ट के हफ्ते आप देखोगे हजारों की संख्या में आओगे, उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि आप रिवीजन तो कर ही नहीं पाते। केवल क्लास लेने से नहीं होता, रिवीजन से भी होता है। इसलिए साथी मैंने आपसे एक वादा किया था कि हम लोग साथी अपना जो ये इसका महीना है, जून का महीना, इससे अपना सबसे बेस्ट महीना बना देंगे मेहनत का, और जून की शुरुआत से बनाएंगे। इसलिए साथी आपके उसी वादे को पूरा करने के लिए आज रात 8 बजे अपनी हिंदी की मैराथन क्लास है। अब सभी लोग सुन लीजिए, अपने मोबाइल में 15-20 रुपए का जो 1.5-2 GB एक्स्ट्रा डेटा होता है वो रिचार्ज करा लीजिए, और प्रॉमिस कीजिए सभी लोग ऑफलाइन कमेंट करके इस वीडियो में कि हाँ सर, अगर मैं आपको आज पूरे सब्जेक्ट हिंदी के हर एक चैप्टर वाइज रिवीजन करा देता हूं, वर्णमाला, भाषा से लेकर सारे चैप्टर्स का, 33 के 33 चैप्टर्स का, तो आप इसी पीडीएफ को 2-3 बार रिवीजन कर सकते हो पेपर तक। अब सोचो कि आपको कितना फायदा होगा। इसलिए आज कोशिश कीजिएगा कि हजारों साथी आपके साथ लाइव आते हैं, अब मोटिवेट होकर पढ़ सकते हैं कि ये पढ़ सकता तो मैं भी पढ़ सकता हूं, ये पढ़ रहे मैं भी पढ़ सकता हूं। कुछ नहीं करना आपको, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इसी वीडियो में यहां पे एक लिंक लगा हुआ है, यूपी कांस्टेबल री एग्जाम हिंदी का संपूर्ण रिवीजन 70 नंबर पक्के, 30+ क्वेश्चंस की मैं इससे गारंटी ले सकता हूं, सीधे सीधे ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। आप इस पर एक बार क्लिक करके इसको, नोटिफिकेशन को यहां पे ऑन कर लेना, यहां पे नोटिफिकेशन ऑन होगा, इसको मैं तो कर रखा है तो मैं ऐसा मिलेगा नोटिफाई मी, इससे ऑन कर लेना और इसे साथ ही लाइक कर देना। कुछ नहीं करना, फिर से बता दे रहा हूं, ये जो वीडियो आप देख रहे हो यहीं से आप कमेंट्स में जाकर ये जो लिंक लगा हुआ है, ये यहाँ पे पीला सा लिंक लग रहा होगा, यहाँ पे इस पे क्लिक करके आप इस वीडियो को लाइक करके जाना और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कौन कौन आ रहा है। इसका कारण एक ही है कि अगर आज आप ये क्लास कर लेते हो तो आपको रिवीजन में कई बार रिवीजन कर पाओगे और तब ज्यादा बेहतरीन स्कोर कर पाओगे। बाकी जैसा कि अभी आपको बताया, मुख्यमंत्री जी ने आज बैठक ली है, उसमें भर्ती प्रक्रिया को तेज करने की बात कही है, तो आपको एग्जाम डेट कैलेंडर ये जल्द ही देखने के लिए मिलेगा, यूपीएसआई की भर्ती भी और री एग्जाम की डेट इत्यादि, और आगे जो जेल वार्डर और साथ ही पीएससी वगैरह की भर्ती आनी है उनका भी आपको कैलेंडर में देखने के लिए मिलेगा। इस ऐसी ही
कोई और खबर आती है तो भी आपको जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश होगी। आप सभी लोग एग्जाम्पर को सब्सक्राइब जरूर कर लें और समय समय पर जैसे कोई खबर आती है मैं आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अभी आपके लिए रात 8 बजे हिंदी की क्लास लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका और अच्छा रिवीजन हो जाएगा और आपको मदद मिलेगी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। तो तैयार हो सभी लोग। और इधर ट्विटर या हर जगह सोशल मीडिया पर भी माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि वो भर्ती बोर्ड को आदेश दें कि समय से कैलेंडर, री एग्जाम की डेट इत्यादि दे, जिससे कि बच्चे अपनी मेहनत को परिणाम में बदल सकें जल्द से जल्द, ज्यादा समय ना लेते हुए। ठीक है बच्चा, तो यही बात आपको बतानी थी। बाकी आप सभी का रात के 8 बजे की क्लास में वेट करूंगा। आप सभी लोग जरूर आइएगा। ठीक है बाबू, कोई और दिक्कत, कोई और परेशानी हो तो आप बताइएगा कमेंट्स में, उसे भी सॉल्व करने की। और मेरे बारे में जो भी, एग्जाम्पल के बारे में जो भी बोलो, पहले एक एक चीज को तुलना कर लो, समझ लो, सोच लो। गलत है तो उसको बोलो और नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए। वो कहते हैं ना, कभी कभी इंसान को बात लग जाती है, गोली का उतना डर नहीं है जितना बात का, लेकिन बात सत्य आधारित होनी चाहिए। चलो, और जिसने भी महाभारत ऑर्डर नहीं किया है वो तो कर दीजिएगा। बाकी रात के 8 बजे वाली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती के री एग्जाम की संपूर्ण अंतिम तैयारी के लिए हम लोग एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर एक महाभारत नाम से कॉम्बो लेकर आए, जिसमें आपको निम्नलिखित चीजें मिल रही है। एक मानसिक अभिरुचि बाइलिंगुअल, जिसमें 360 से अधिक क्वेश्चन है और जितने भी आपके सब्जेक्ट है, जीके, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, सबके चैप्टर वाइज बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनकी टोटल संख्या 3,600 से ज्यादा है। इसके साथ आपको आंसर की अलग से OMR शीट मिल रही है कि आप चैप्टर वाइज OMR शीट लगाते रहे, OMR शीट में आप प्रैक्टिस करें और आंसर की से मैच करें। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसके लिए हमने एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर फ्री प्रैक्टिस बैच भी निकाला है, जिसकी क्लासेस 11 जून से होंगी। ये सब कुछ आपको मात्र 249 रुपए में एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। ये आप जो लास्ट में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, उससे आपकी तैयारी को बहुत बेहतरीन करेगा। आपको अपने पेपर में 50% से ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं क्वेश्चंस में से सीधे मिलेंगे। तो आप देर ना करें, सीधे एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर महाभारत ऑनलाइन ऑर्डर करें।